भाई था उसका मैंने मेहनत की कमाई से बनाया है। कैसी बात है, सारी बातें जैसे तो दोस्तों मेरे पास है, शायद उस बात का जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, मेरे प्रवक्ता देंगे, फिर भी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि वो नहीं कहते हनुमान जी भाग्य एसओजी का पूछताछ नोटे के राज महिला मित्र उनकी मुझे 6.5 लाख रुपए दिए तो जांच करा ले, बदल लाल क्यों नहीं कराने का, दे दो सीबीआई को मामला, ये सारी चीज लाए कौन से खाते से काटना बता दे पहले मैं कोई एसओजी थोड़ी हूँ। आप भाजपा की आप मेरा तो नाम नहीं लेते, नाम ले एक बार प्रणामी जी को हनुमान बेनीवाल बोल के फिर मैं कि फिर प्रणामी जी क्या है बताऊंगा, जब बताऊंगा तो पहले क्यों बताऊंगा, चला के जब उन्होंने कहा एक साथ तो मैं भी कहूँ भाजपा के एक पूर्व प्रत्याशी भाजपा ने जो राजनीति का स्तर किया है, तोड़ फोड़ 23 सरकारें गिराई देश पर, सरकार गिराई बीजेपी 23 सरकार गिराई देश पर, सरकार गिराने कब तक काम किया आपकी राजनीति का स्तर यार, मेरी राजनीति का स्तर क्या, मैं कह रहा हूँ बीजेपी तो 80 के अंदर बनी है, 77 मेरे फादर विधायक थे, बीजेपी कब बनी 80 में, 77 मेरे पिताजी एमएलए थे, एमएलए घर पैदा हुआ हूँ, कॉलेज का अध्यक्ष था, निकला, हर जाति की मदद करी, अगर वो मेरे कोई आरोप लगा तो बता दो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। बीजेपी को मेरी जरूरत पड़ती है, अलायंस के लिए पीछे भागी थी बीजेपी, अभी बार नहीं किया, 11 हरा दिया, तो अब फिर कोई बाई इलेक्शन वगैरह होता है कुछ और देख लेंगे, बढ़िया स्थिति आप देख रहे हो ना, इतना ही मेहरबानी, किसानों में बारिश हो रही है, आंधी तूफान चल रहा है, इस टाइम हमारा टेंट भी उड़ गया और हम तूफान भी करने वाले हैं, अभी तूफान नौजवानों ने जिस तरह बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को फुल होने के लिए आंदोलन कर रहा है, ये नौजवानों से जवाब मांग रहा है कि तुम सत्ता में नौजवानों को बल पाए थे, तुमने ऐसा ही प्रतिबंध करने की बात की थी, तुमने आरपीसी को बंद करने की बात की थी, तुम अपना वादा भूल गए, तुमने थूक के चाटा, हमने थूक के नहीं चाटा। आप चिंता ही मत करें, मैं तो अपराधी बनने दूंगा और मैं आत्महत्या करने दूंगा, जहाँ भी समाचार मिलेगा पहुंच जाता हूँ, बहुत से लोगों को फोन पे मना लेता हूँ, मत करो लाइव आके बोल मनाता हूँ और अपराधियों को जेल में डलवाएं, युवाओं को सपनों का राजस्थान, उनके सपनों का राजस्थान बनाएंगे, भ्रष्टाचार कोई जगह नहीं रहेगी और आने वाला उनके सपनों का राजस्थान वोट किया। नौजवानों से कहना चाहूँगा, पायलट सड़क पे उतरे के बाद चलेगा, उनके तो डॉक्टरों ने क्या किया, कलर में बड़ी दिक्कत है कि आप अगर चलेंगे धूप में तो कलर फेड हो जाएगा, काला हो जाएगा, ना उनके लिए उनके लिए एक भाई आप हो रहे हो साहब काले पड़ जाओ, इसलिए भाई गर्मी मतलब जून के बाद आएंगे सर, बरसात के जुलाई एक गाना भी जाना धूप में निकला न करो लोग आपके लिए बात क्यों ना कहें कि आप युवाओं को ऐसी बातें करते हैं लुभा लेते हो, तो मैंने क्या ऐसी बात की, क्या लुभाया, अब वो क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए ना उनको यार, अभी कौन से चुनाव है, सचिन पायलट को तो आना ही चाहिए, अच्छा रहा, मैंने उनकी मदद की 2 बार, उन्होंने मेरी क्या मदद, तो 2 बार मदद की, उनको जितना कर सकना नुकसान करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने 2 बार, एक बार कहा सचिन पायलट को सीएम बनाओ, 3 विधायक दे रहा हूँ, गुजर हमारे भाई देखा नहीं, ये बोलते हम भी बोलते, और दूसरी बार जब सरकार गिर रही थी 3 विधायक बना, इससे बड़ा हो क्या, पहले आप एक काम करो, मैं ऋण तो उतार दो तो दोनों के, वो तो लेके घूम रहे हो आप, मैं तो खड़गे साहब को तो एक ही सलाह दूंगा, जो अपने तबियत का जाए उनको पकड़ के ला रहे कहीं ऐसे मौसम में आगे कोई कानूनी होगी तो कांग्रेस को मजाक का पात्र बन गई, क्या नाड़ा खुल जाता है, ये मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने कई नेता कांग्रेस में डेपुट कर दिए कि जब हम कमजोर महसूस हो तो मुझे ऐसा बयान दो, या किसी का नाड़ा खुला हो, चैन खुली हो, ऐसे वो आए
सारा काम हो जाए, तो जातिगत जनगणना का बताना गलत है यार। मेरा भी इशू था, जातिगत जनगणना होने भी थी, लेकिन पारदर्शिता के साथ ऐसा नहीं जाति संगठन मिल जाएगी। सारे मापदंडों की बात को लंबे समय तक आगे फायदा। एक बार SC/ST OBC की अगर संख्या ज़्यादा है बढ़ना चाहिए, जाति आधार पर टिकट भी मिलेंगे। कई जातियाँ तो बहुत छोटी है जिनको पता ही नहीं, उनको भी लगेगा हमारी संख्या इतनी, ये जाति की हर जाति का मनोबल भी बढ़ता है, मेरी जाति के इतने लोग, ये तो अच्छी बात है। लड़कों का भी फायदा हो, इनको तो फायदा हो गया, हम लड़ेंगे नुकसान धंधा नहीं होने सकते। अभी कौन सी एक दिन में हो रही है, देखना क्या होगा, क्या तो घोषणा ही तो हमारे को रहेगा, फिर वो धरातल में खबर ऐसा ही बढ़ती प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे दिया है। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोने सबका कोई विचार नहीं, बस एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं और वो है इन युवाओं को न्याय मिले। और एक ही बात कह रहे हैं, इन युवाओं को न्याय दिलाकर ही काम करना और दूसरा बीजेपी परेशान, बीजेपी चाह रही थी कांग्रेस से तो साझेदार होगी, इस मामले को इसलिए नहीं उठाना 80% आपके मामले थे वो 20 हमारे मामला ठीक हो गया, नई भर्ती निकल गई। हमको क्या पता था राष्ट्रीय लोकतांत्रिकवादी इतना मजबूत आंदोलन खड़ा कर थे। कल आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी हलचल थी, तभी तो 5-5, 7-8 लोगों को एक साथ पीछे करने दिखाया गया, बोल कुछ रहे थे उनमें मुझे निकल कुछ रहा था। ये आंधी तूफान और बरसात इस बात कर सकते हैं। ये आंदोलन बहुत बड़ी घाट है कि राजस्थान की राजनीति को नई दिशा देगा। 28 के अंदर नौजवान दोबारा नहीं ठगा जाएगा। कांग्रेस को नेताओं को भी जान गया तो युवाओं के नाम से इनसे वोट लेते हैं, युवा नेताओं को जान गया तो बीच मतदार के अंदर इनको छोड़ देते हैं। ये उन नेताओं को जान गया जिन्होंने नौजवानों का वोट लिया RPC भंग करने के नाम पे, SI भर्ती रद्द करने के नाम पे, अपराध भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे, और अब जाकर राज का आनंद ले रहे हैं 1.5 साल में। तो इस बार नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पहली पसंद करूँ, जातिवाद से ऊपर उठ के इस बार वोट करेगा और इस बार राजस्थान का जवान बड़ा बदलाव लाएगा। और ये एक उंगली जो राजस्थान को उठती है कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता, थर्ड पार्टी राज नहीं कर सकती, इस बार नौजवान इस बात को बदल देगा। इस बार कांग्रेस बीजेपी को कर देगी। ये आंदोलन शुरुआत है इस बार। के विश्नोई कह रहे हैं कि मैंने तो 27 साल विदेशों में घूमकर व्हाइट हाउस बनाया है। घने लोग घूमते हैं, क्या क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी भी गए हैं। एक बात है, 27 देशों में कैसे पहुंचे, आपका क्या व्यापार था, पूरी बता दो, पूरी कहानी। एक काम करो, उनसे एक काम पूरी कहानी सुन के फर्स्ट देते उसके बाद आ जाना, फिर जवाब सारे तस्करों को संरक्षण दें। और ढाका को छुपाना, पूरे ढाका को ले आओ, सूरज का नार को कराते लग जाएंगे। हो गया ना, दूसरा सवाल उसका पूछते हैं। हनुमान जी, कन्हैया लाल टेलर जिसकी 28 जून 2022 को गला रेत के मौत हो गई थी, उसका परिवार आज जयपुर आया था, उसके ऊपर एक फिल्म बन रही है। उसके परिवार का कहना है कि 3 साल बीत गए पर न्याय नहीं मिला है, इधर से उधर धक्के खा रहे हैं। देखिए मेरी बात नहीं, लेकिन उस समय हम ये सुनते थे कि गहलोत की पहुंच की तरफ बीजेपी वालों को मुद्दा मिल गया था, इनको ऐसा मुद्दा मिल जाना चाहिए और 2 नौकरी उनके परिवार को और कोई पैकेज दिया, ऐसा कह रहे हैं। अब ये सही बात है, सरकारें कहते क्लियर करती नहीं, ये बिल्कुल 100। बहुत से आंदोलन के अंदर हम देखते हैं कि पैसे दिलाने में बड़ा जोर आता था, हम तो फिर भी लड़ झगड़ के दिला देते हैं। नेता भी जल्दी जल्दी कहते हैं नौकरी, आंदोलन, समाज जिंदाबाद। आप पूरी बात पूछते नहीं, बात आप अगर हर आंदोलन के बारे में नेताओं का फीडबैक हमें समझ दिखाओ कि किस नेता ने कौन सा आंदोलन किया, उस आंदोलन में कितना नंबर ऑफ फेल हुआ, ऐसे महीने का आप दिखाओ तो आधे का आंदोलन करना ही बंद करेंगे, आंदोलन करेंगे। झूठ बांट के आंदोलन होते हैं, घोषणा ही करते हैं, आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से परिवार पुरंदर चौधरी का परिवार CM को बचाने के लिए साथ थी और मेरे संपर्क में लोकसभा का मामला उठाया, हादसा उनको लेके गए, उनको कुछ भी नहीं मिला। आज ही वो कह रहे थे, मैंने कहा आज तो मौसम खराब है, कल आएगा।
तो वो भी आएंगे। मुख्यमंत्री की जान बचाने वालों को नहीं मिल रहा भाई, पता नहीं मिल किसको रहा है। कि परिवार ये कह रहा है कि 3 जो मुखबिर थे आतंकियों की तरफ से, उनकी जमानत तक हो गई। एनआईए कोर्ट ने कहा एनआईए दस्तावेज ही प्रस्तुत नहीं कर पाया। फेल्योर है, इससे बड़ा फेल्योर क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कश्मीर में जो 27 हमारे बच्चे और शहीद हुए, ये दिल्ली की सरकार का फेल्योर है, मोदी सरकार का फेल्योर है, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का, सेंट्रल आईटी का, जितनी भी एजेंसी है उनका फेल्योर है। किस तरह होटल में आए, किस तरह घोड़े वाले के साथ आए, किस तरह उससे मिले। अब आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कारगिल के टाइम अटल बिहारी वाजपेयी का फेल्योर था कि कितने लोग घुसपैठ कर गए, आप सो रहे थे, नींद ले रहे थे, बाद में हमने हमारे जवानों को खोया और कह रहे कारगिल विजय। वो तो आज भी देखिए, अपनी तो जमीन ली अपन ने, तो पीओ का कब्जा थोड़ी कर लिया। अब करना चाहिए मोदी को, पाकर कश्मीर को कब्जा करना चाहिए, अटैक करना चाहिए। अब एक बार ये अटैक वाला चालू होगा तो हम भी सोचे 1-2 दिन आंदोलन को आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ करना तो चाहिए ना इनको। बनाने की बात आपके ऊपर लगातार भर्ती रद्द होगी तो लेने के देने पहुंचेंगे। सारी सरकार डरी हुई दिल्ली तक उठने में, करें या नहीं करें, इसमें लगे, करें नहीं करें तो नुकसान क्या है, नहीं करें। तो ये सारी राजस्थान की सरकार डरी हुई है और कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। कांग्रेस चाहती अभी नहीं, तो हनुमान जी क्रेडिट नहीं मिले, अभी नहीं तो कभी नहीं मिले। इनका सबका कहीं पायलट का कोई बयान नहीं आ रहा, बताओ देना चाहिए ना। कितना बड़ा रोड शो किया जयपुर से दिल्ली के बीच, जयपुर से अजमेर के बीच, 4 की जगह पुनर्गठन किया तो नहीं पुनर्गठन। अब क्यों नहीं बोल रहे? 1.5 साल हो गए, क्या खाली सीएम बनने के लिए घूम रहे हैं यहाँ पे, या और भी कोई दायित्व है उनका राजस्थान की? हाँ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले अलग बात है, लेकिन राजस्थान की जनता भी जानना चाहती है कि आप यहाँ के सारे गुजर नेता आपको अपना नेता, यहाँ के नए गुजर नेता आप बनने नहीं दे रहे हो। और सिवाय इसके मामले में अपनी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति, कभी उसको नीचा दिखा रहे हो, कभी गहलोत पायलट को नीचा दिखा रहे हो, पायलट ये कर रहे हैं, तो ये चीजें शोभा नहीं देती उनको। राजस्थान के नौजवान भूल जाएगा सचिन पायलट को, बता रहा हूँ आपको। ये राजस्थान में भी नई बात नोदी नहीं होती है, नई बात 9 दिन है और 10 दिन दूसरी बात। तो अगर नहीं आया, इसमें बयान नहीं किया तो भूल जाएंगे। हनुमान बेनीवाल